सुनने वाला कोई नहीं है। ये ऐसे नकारा अधिकारी जो उधम सिंह नगर में बैठे हैं, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से कहना चाहूँगा, संज्ञान लें। ये सरकार की छवि धूमिल करने का काम कर रहे हैं, और अगर इनसे नहीं चला जिला तो इनके यहाँ से भेजें, जहाँ से आए वहीं भेजते हैं यार। जिन्हें यार बैठ के अगर काम ही नहीं करना है तो क्या करना है इनका। बिल्कुल काशीपुर प्रशासन ने गैर जिम्मेदाराना यहाँ पर काम किया। इस समय देश को जरूरत नहीं थी, देश इस समय पाकिस्तान के साथ। थाना क्षेत्र के ग्राम कोंडा के नजदीक से बन रहा नेशनल हाईवे में अधिग्रहण हुई जमीन का मुआवजा न मिलने से नाराज किसानों ने एकत्र होकर काम रोक दिया। सूचना पर पहुंचे एसडीएम व तहसीलदार ने कोंडा थाना प्रभारी के नेतृत्व में भारी पुलिस बल के साथ एनएच की जद में आ रही किसान की जमीन को बिना मुआवजा दिए कब्जा करने का आदेश जारी कर दिया। किसानों का जमावड़ा बढ़ता देख प्रशासन के हाथ पैर फूल गए। इसी बीच एसडीएम अभय प्रताप सिंह ने किसानों को विश्वास में लेकर कार्रवाई न करने के लिए कहा। इसी क्रम में किसान नेता जितेंद्र सिंह जीतू व समाज सेवी गगन कंबोज बीजेपी केंद्रीय मंत्री अजय भट्ट के साथ नजदीकी पवार रिसोर्ट में इसी मुद्दे को लेकर वार्ता करने चले गए। अजय भट्ट द्वारा जिलाधिकारी को फोन कर इस मामले को जल्द समाप्त करने के लिए कहकर काम रुकवा दिया गया। वहीं किसानों की गैर हाजिरी में एनएच के अधिकारियों ने तहसीलदार पंकज चंदोला की मौजूदगी में किसानों का बिना अधिग्रहण की हुई जमीन पर बना हुआ सीड प्लांट का ऑफिस व 400 फुट गहरा बोर जेसीबी मशीन चलाकर जमीन दोज कर दिया गया। मौके पर पहुंचे किसानों ने ऑफिस टूटा देख प्रशासन के सामने नाराजगी व्यक्त करते हुए खरी खोटी सुनाई, साथ ही मुआवजे की मांग शुरू कर दी। वहीं प्रशासन किसानों का गुस्सा देख वापस लौट गया, लेकिन एनएच के अधिकारियों ने किसान को 143 का मुआवजा न देकर साधारण कृषि जमीन का मुआवजा दे दिया। सवाल सबसे बड़ा यह है दोस्तों कि न्याय का शंख बजाने वाले अधिकारी कैसे अनजान बनकर किसान की जमीन पर कब्जा करने के लिए मौके पर पहुंच गए। क्या ऐसे अधिकारियों से जनता यही उम्मीद करेगी? हमारे साथ किसान नेता जितेंद्र सिंह जीतू व गगन कंबोज हैं, आइए उनसे जानते हैं इस पूरे मामले में उनकी क्या राय है। जीतू साहब, आज क्या मामला है कि किसानों ने यहाँ पर एनएच पे घेराव किया हुआ है? मामला क्या है, यहाँ पर हमारे 2-3 किसानों की ज़मीन है और ये 143 थी लगभग 16, 17, 15 सन से, और बढ़िया यहाँ सीड प्लांट चलता था। उसके बाद ये एनएच आया 2022 में, और इनके अपने उसमें कागजों में था कि ये जो है ये 143 ज़मीन है, और बहुत टाइम से इनसे बातचीत चल रही कि भाई इनका तुम मुआवजा दो, इनका 143 के हिसाब से। लेकिन इन्होंने क्या किया, आनन फानन में जो एक कृषि भूमि का है वो दिया इन्होंने, और आज जो है काफ़ी टाइम से बात चल रही थी, तो आज ये अपना पूरा लावा लश्कर लेकर यहाँ पर आ गए इस पर कब्जा लेने। हमने कहा कि भाई भारतीय किसान यूनियन की जो हमारी राष्ट्रीय कमेटी है, उन्होंने भी डिसाइड किया है कि इस समय देश के साथ हम एकजुट होकर, क्योंकि पाकिस्तान के खिलाफ लड़ाई लड़ रही है भारतीय सेना हमारी, हम कोई भी प्रदर्शन नहीं करेंगे प्रशासन के खिलाफ, और हम प्रशासन का साथ देंगे। हमें तो ये था कि ये लोग वॉर रूम में बैठ के बढ़िया स्ट्रेटजी बना रहे होंगे कि कैसे आपातकालीन समय में जनता को बचाया जाए, लेकिन यहाँ का प्रशासन यहीं 5-10 यहाँ लेकर पोखले ने यहाँ कब्जा लेने आ गई। ये देखिए, ये बोरिंग है, ये हमारा बोरिंग ये सारा तोड़ दिया इन्होंने किसानों का। ये पूरी मोटर थी यहाँ पर, अभी यहाँ पर समर्सिबल था, यहाँ पर धान की फसल लगी हुई है, मोटर नीचे गिर गई इनका। देखिए, हमें बताते ही अगर ऐसी चीज़ है, इन्होंने कहा कि हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे, यहीं पर मिट्टी डालेंगे ज़बरदस्ती भी। ये हमारा सारा मकान तोड़ गए यहाँ पर। मतलब जहाँ आज देश पाकिस्तान के बॉर्डर पर लड़ाई लड़ रहा है, ये समय हमने कहा ये सही नहीं है। ठीक है, अगर ज़मीन यहीं पर ही रहेगी, आप 2-4 दिन बाद जब भी मामला स्थिति कंट्रोल में आ जाए बैठ के बातचीत कर लेंगे। लेकिन आज जो काशीपुर का प्रशासन था वो अड़िंग होके आया कि नहीं, आज हमने जो है किसानों का दमन करना ही करना है। एक तरफ वहाँ जंग चल रही है, भारतीय सेना के साथ सब लोग एकजुट हैं, और यहाँ काशीपुर का, और फिर भी हमने इनका विरोध नहीं किया, क्योंकि अगर हम आज यहाँ पर विरोध करें इनका, तो काशीपुर से क्या मैसेज आएगा? क्योंकि सभी लोग तो लगे हैं इंटरनल स्थिति को मजबूत करने। हमने यहाँ पर कोई मामला नहीं बनाया, हमने बातचीत के जरिए, हम यहाँ पर माननीय सांसद जी आए थे, उनके पास गए, उन्होंने फ़ोन किया। लेकिन ये जो कायराना हरकत की यहाँ पर बिना बताए हमारे पीछे, इन्होंने बोरिंग तोड़ दिया, ये मकान तोड़ दिया। हालांकि बात हुई थी यहाँ ग्राउंड की, इसका अब हर्जाना, खुद सामान निकाला यहाँ पर, इसका हर्जाना बताओ कौन दे? क्या इनकी कोई ये जिम्मेदारी थी? आज बिल्कुल काशीपुर प्रशासन ने गैर जिम्मेदाराना यहाँ पर काम किया। इस समय देश को जरूरत नहीं थी, देश इस समय पाकिस्तान के साथ लड़ रहा है, लेकिन यहाँ का प्रशासन अपनी तैयारियां करने के लिए, अभी आपातकालीन स्थिति आ जाए तो पूछो काशीपुर प्रशासन के पास कि उनकी क्या तैयारी है, पूछो एसडीएम से क्या तैयारी है, क्योंकि वो आज तो पूरा दिन वो यहीं हमसे ही लड़ते रहे किसानों से। हमने कहा भी स्थिति एक बार कंट्रोल में आ जाए, आप जैसा करोगे आप कर लेना, कोई बात नहीं, लेकिन उन्होंने एक नहीं मानी, और ये कायराना काम यहाँ पर ये करके गए हैं।
ये 143 को लेकर कोई मामला विचाराधीन है कि जिसको लेकर आप कह रहे हैं? जी जी, इनके यहाँ डीएम साहब के चल रहा है मामला। हमने कहा भी हम गलत हैं, 2 साल से हम गलत हैं तो निरस्त कर दो आप, अगर सही है तो हमारे पैसे दे दो। आप ही के पास फाइलें पड़ी हैं भाई, जब फाइलें आपके पास हैं, आप ही ने यहाँ पर हमारी ज़मीन 143 की, अगर हम गलत हैं आप उसे निरस्त कर दो, ठीक है भी हम मान जाएंगे। जब 2 करोड़ और बैंक का यहाँ पर 2 करोड़ का लोन है, आप खुद यहाँ लोकल के हो, आपको पता है कि 2016-17 से यहाँ पर सीड प्लांट चल रहा है, किसान यहाँ पर अपनी गेहूं लेके आते थे, ठीक है, ये हमारे किसान द्वारा ही खोला गया है यहाँ पर 2-3 किसानों द्वारा। तो ये जो NHI आया 2022 में, सारे कागज हैं भी, साफ मामला है, आप उनके पैसे दे के छुट्टी करो। लेकिन यहाँ पर जो अधिकारी हैं ये पता नहीं क्या चाह रहे हैं, या तो इनका पैसा किसानों का मारना चाह रहे हैं या इनसे क्या चाह रहे हैं ये कुछ नहीं पता, और अपना पुलिस बल का जोर दिखाकर किसानों को ये यहाँ पर ज़बरदस्ती करना चाहते हैं, क्योंकि इन्हें पता है कि किसान यूनियन इस समय विरोध नहीं कर रही, वो इस समय देश की स्थिति को देखते हुए प्रशासन के साथ नहीं उलझ रही, ये उस चीज़ का फ़ायदा उठा रहे हैं। अच्छा ये बताइए कि जिस समय ये ज़मीन NH ने रिक्वायर की थी, तो उस समय 143 के पेपर नहीं लगे थे साथ में क्या? बिल्कुल, सभी फाइल, पूरी फाइल दी तो हुई है। फिर कृषि का मुआवजा कैसे दे दिया उन्होंने? बस गुंडागर्दी है जी, क्या कर लोगे? वही बात हम कहते हैं तो मुंह से तो बात करते नहीं, पुलिस लाके खड़ी कर देते, कहते तुम्हें उठा के कर लेंगे। वो तो जब तक हम पहुंचे तब तक काफ़ी काम कर दिया। देखो ये किसान ये अपना काम धंधा कर रहे हैं, ये पुलिस से उलझने वाले लोग हैं भाई, क्या करें भाई? कोर्ट या तो आपके डीएम के ये जा ही तो सकते हैं अधिकारियों के पास, केस ही तो कर सकते हैं। वहाँ की 30 तारीख लगी है, अगर आपको जल्दी है तो आप पहले की सुनवाई कर लो, डीएम साहब के हाथ में है ना, डीएम साहब ही वहाँ से करवा रहे हैं अगर इस मामले को, तो वो खुद जजमेंट कर दें वहाँ पर, अगर गलत है तो मना कर दें, क्यों लंबी लंबी तारीखें डलवा रहे हैं फिर? तो ये मामला सब यहाँ पर ये किसानों को परेशान करने का मामला है, तो इसमें सरकार को मैं चाहूँगा कि संज्ञान लेना चाहिए। इस समय देश की स्थिति ये नहीं है, अधिकारियों को आपने किस काम के लिए यहाँ पर इन दिनों में लगाया हुआ है और अधिकारी क्या काम कर रहे हैं, ये मुख्यमंत्री जी को संज्ञान लेना चाहिए। इस पूरे मामले में किसानों के साथ में गगन कंबोज जी हमारे साथ में हैं, उनसे बातचीत करते हैं कि इन पर इस मामले पर इनकी क्या प्रतिक्रिया है। कुछ नहीं, देखिए ये पूरा मामला है NH वाला, ये पूरा संज्ञान में है, और ये मेरे ही नहीं सभी लोगों के संज्ञान में है। और ये जो इस पूरे किसान परिवार के साथ किया जा रहा है इसका शिविर के अंदर बहुत ही निंदनीय है। इसमें सारे अभी जब यहाँ शासन प्रशासन सरकारी अमला लेके आया हुआ है, वो भी आज के दिन, मतलब दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति कहूँगा यहाँ के अधिकारियों की, कि मतलब पूरा देश टकटकी लगाए कहाँ देख रहा है, और तुम्हें अपनी बचाने के चक्कर में पता चला है कि कल कोई अपर सचिव ने कोई मीटिंग ली है कि साहब NH को लेके क्या काम चल रहा है, कल दिन में ली होगी। अरे यार उन्होंने डंडा दिया तुम्हें, तो तुमने ला के किसान के यहाँ पे तुमने फोर्स भेज दी और ये कहा कि तुमने ये मशीनें चलवा दी। अरे यार तुम्हारे पास फाइल पड़ी है, 2016-17 में एक किसान परिवार 143 कराता है, सीड प्लांट लगाता है, बैंक से 2 करोड़ रुपए का लोन लेता है। 2022 में तुम्हें ये NH के लिए आप सरकार एक अधिग्रहण करती है भूमि, उसके लिए सीड प्लांट की जगह अधिग्रहण होती है, कोई बात नहीं, जब आ गई है तो देनी पड़ेगी। जब 143 है यार, अधिकारी चेंज हो सकता है ना। 2016-17 में जिस अधिकारी ने 143 करी है, 2022 में क्या वो गिरसी हो जाएगी? नहीं होगी ना भाई। उसके बाद अगर तुम्हारे पास है, मैं कह रहा हूँ कि अगर उसने उसको था अधिकार, उसने नहीं करी तो यार तुम निरस्त कर दो ना। 2 साल से तुम्हारी टेबल पे फाइल पड़ी है, तुम बैठने का तुम पे फुर्सत नहीं है ना, किसानों का दर्द समझने की तुम्हें फुर्सत नहीं है। तुम्हारा क्या काम है? तुम्हारे में ऊपर से डंडा हुआ, तुमने किसान को पिटवाओगे या मरवाओगे हमें। यहाँ इतना विश्वास में लेने के बाद, हम माननीय सांसद महोदय आए हुए थे, यहाँ विश्वास में लेने के बाद यहाँ जितने अधिकारी और लोग थे उन्होंने कहा कि सांसद महोदय आए हुए हैं, हम उनसे वार्ता करने जा रहे हैं, तब तक कुछ मत करिएगा। हमें विश्वास में लेके यहाँ से भेजा और मुश्किल से हम आधे घंटे में वहाँ उनसे बातचीत करके आए हैं। उन्होंने माननीय डीएम साहब से बात की है, उन्होंने काम रुकवाने के लिए कहा। इतने यहाँ आए तो हमारे साथ ये जो आज कायराना हरकत करी है, इन्होंने विश्वास में लेने के बाद जो ये विश्वासघात करा है, ये इन्होंने अपने लिए आने वाले समय के लिए अपने लिए गड्ढा खोदा है। ये प्रशासन चाहता है कि हम इन्हें कोऑपरेट करें और ये स्थिति करें, और ये हमारे परिवारों के साथ विश्वासघात करेंगे तो याद रहे, डाल डाल और पात पात, हर जगह हर मोड़ पर हम ही लोगों से पाला पड़ने वाला है। इस काशीपुर में आगे को कर ले विश्वास, इन पे विश्वास करेंगे जिन्होंने हमें विश्वास में लेने के साथ विश्वासघात किया है हमारे साथ। ले तोड़ दिया तुमने, बोरिंग तोड़ दिया, ये कर दिया, क्या कर लिया तुमने? तुम अपने नंबर बना लोगे वहां, जिस दिन तुम्हारी जाएगी ना, तुम्हारे पे बीतेगी, तब पता चलेगा। उसके पूछ के देखना उस पीड़ित परिवार से जिसने 2 करोड़ का बैंक से लोन ले रखा है और 2 लाख रुपए महीना भर रहा है। तुम क्या मुआवजा दोगे? 2 साल में तुमने उसका 50 लाख रुपए खत्म कर दिया है। सुनने वाला कोई नहीं है। ये ऐसे नकारा अधिकारी जो उधम सिंह नगर में बैठे हैं, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से कहना चाहूंगा, संज्ञान लें। ये सरकार की छवि धूमिल करने का काम कर रहे हैं, और अगर इनसे नहीं चलना जिला तो इनके यहाँ से भेजें।
जहां से आए वहीं भेजते हैं यार। जिन्हें यार बैठ के अगर काम ही नहीं करना है तो क्या करना है इनका? भाई अधिकारी के पास जाता है पीड़ित परिवार इसलिए जाता है कि मेरी सुनेगा, इसलिए थोड़ी ना जाता है कि मेरा दमन करेगा। 2 साल से परिवार चक्कर पे चक्कर मार रहा है, हाथ जोड़ के थक गए कि भाई हमारे कागज में अगर कोई कमी है तो इसको निरस्त कर दो। कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, कहीं तो जाए। तुमने रख रखा तारीख पे तारीख डाले जा रहे हैं माननीय महोदय। अरे कुछ चाहिए, मैं आपके माध्यम से कहना, और कुछ परेशानी है या और कुछ मन में मनसा है तो वो भी आप बताएं ना, और नहीं बता सकते हैं तो ले लीजिएगा। आए प्रशासन अभियान आज तो कर लिया, आए आप मशीनें लेके आए और इंतजाम करके आए कि हमारे ऊपर चढ़ के जाएंगी मशीनें। बता के नहीं आए, जब मन करे तब आ जाएं आप। अब आगे की रणनीति क्या रहेगी? रणनीति स्पष्ट है, जब तक इस पूरे पीड़ित परिवार को न्याय नहीं मिलेगा, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ शासन प्रशासन इस भूमि से दूर रहे, इस भूमि से दूर रहे शासन प्रशासन। और ये ना समझे कि भाई आज का दिन था, पूरा देश कहाँ देख रहा है। हम नहीं चाहते कि कोई विरोध हो और हमारे इस पूरे जिले का नाम पूरे देश में बर्बाद हो। और ये चाहते कुछ नकाराधिकारी किसानों के कंधे पे बंदूक चला रहे हैं, फिर इन्हीं लोगों के लिए बोला जाता है कि ये विरोध कर रहे हैं। क्यों नहीं करेगा विरोध यार? तुम्हारी जमीनों में कहना चाहता हूँ माननीय महोदय से, अगर डीएम साहब की जमीन हो, एसडीएम साहब की जमीन हो, तहसीलदार साहब की जमीन हो और वो नहीं लेंगे, अरे लिख के दे दे यार, हम भी छोड़ देंगे, निरस्त तो करें, देखेंगे कहां से मिलेगा कहां से नहीं मिलेगा। अब सवाल सबसे बड़ा ये है कि जैसे आपने 2 करोड़ की लोन की बात कही है, जमीन इनके हिसाब से उन्होंने कृषि का मुआवजा दे दिया, अब इस जो 2 करोड़ का लोन है वो कौन चुकाएगा? अब ये इनसे पूछे ना माननीय महोदय से, इनसे पूछे भाई क्या बैंक कागज, आदमी का खून चूस लेते हैं कागज पूरे कराने में। बैंक ऑफ बड़ौदा ने 2 करोड़ का लोन दे रखा, कृषि भूमि पर दे दिया गया था, जिस सीड प्लांट पर लोन लिया गया था वही रोजगार का जो सिस्टम था वो ख़त्म कर दिया गया है। अब सवाल भी सबसे बड़ा ये है कि वो बैंक का जो पैसा है वो किस तरीके से वापस होगा। जिस किसान की ज़मीन है उनसे भी बातचीत करते हैं, आखिर पूरा मामला क्या है? मामला ये ज़मीन बहुत पहले से 143 है और पूरे तरीके से इसको 143 करवाया गया है। उसके बाद ही बैंक ने इसके ऊपर लोन दिया और बैंक ऑफ बड़ौदा से उसमें मेरी तक भी गारंटी है बैंक ऑफ बड़ौदा में। और बैंक ऑफ बड़ौदा के बाद आज ये कारोबार जो चल रहा था, कारोबार चलेगा तभी आदमी किस्त दे पाएगा, उसकी रकम दे पाएगा। कारोबार बंद हो चुका है। अब जो बंदा जिसके नाम पे ये सीड प्लांट है वो इसकी किस्त कहाँ से दे? और इनको ये पैसा कृषि पैसा, क्या वो कृषि पैसा इसकी भरपाई कर पाएगा? वो नहीं कर पाएगा। जब ये ज़मीन 143 है, 143 के बिहाफ पे ही इसको लोन दिया गया, इस वाली ज़मीन पे लोन दिया गया। 2 करोड़ की रकम, इतनी ज़मीन पे किसी को लोन नहीं दिया जाएगा, तो उसी बिहाफ पे लोन दिया गया। आज बैंक अलग डंडा कर रही है पैसा जमा करने के लिए। 3-4 दिन पहले 15 लाख रुपए बैंक में जमा किया, बैंक ने एनपीए की धमकी दी थी खाता एनपीए करने की। तो हम लोग क्या करें? और प्रशासन जो है वो इस पे आए चौथे 5वें दिन इस पे कब्जा करने की धमकी देता रहता है, जैसे जो कि आज किया। तो ये बताइए कि आप इस पूरे मामले में दोषी किसको मानते हैं? देखिए, हम दोषी का मेरा ये है कि जब ये मामला विचाराधीन डीएम के यहाँ चल रहा है तो इसका जल्दी से जल्दी निष्कर्ष होना चाहिए। यहाँ तो इस जमीन को ये कहते हैं कि ये 143 नहीं है, ये आकर्षक जमीन नहीं है, तो इसको खत्म कर दिया जाए। तो कम से कम उस बंदे को ये पता तो लगे। तो हम भी अगर ये कहते हैं कि ये जमीन 143 नहीं है, इस पे ये लोन, तो हम भी बैंक के कहें कि आपका लोन भी नहीं बनता। अगर 143 ही खत्म कर देती है सरकार तो फिर हमारा लोन भी खत्म हो जाता है, तो हम भी कल को जवाब देने वाले बने। तो हम यही चाहते हैं कि इसका कुछ ना कुछ निर्णय लेके डीएम साहब इस पर जल्द से जल्द एक्शन लेके इस पर जो भी निर्णय देना है वो जल्द से जल्द दें, ताकि हम रोज रोज की भीड़ से बचें। जो प्रशासन या कोई भी अधिकारी आके इस पर कब्जा करने की बात करते हैं तो उससे एक तरफ मसला निपटे। तो ये कितना टाइम हो गया इस मामले को पेंडिंग चलते हुए? इसको कम से कम 1.5-2 साल हो गए चलते चलते। तारीखों पे क्या रिजल्ट निकलता? तारीख पे तारीख डलती रहती है। पहले पिछले डीएम महोदय जो थे उनके यहाँ ये संज्ञान में चल रहा था, उनका ट्रांसफर हो गया, अब नए महोदय आए हैं। तो अब जब भी कोई डेट पिछले 2 तारीख को डेट थी, ये अब फिर 30 तारीख डल गई है। एक महीने की डेट, 1.5 महीने की डेट पड़ जाती है आगे। तो उसका क्या कारण क्या बताया जाता है? जब डेट लंबी डाली जाती है कुछ बताया तो जाता होगा। अभी तक तो कुछ भी नहीं बताया। दूसरी पार्टी की तरफ से कुछ कहा जाता होगा? देखिए, ऐसा है मान्यवर कि बताना तो उनका है ना, बताना तो डीएम साहब का है कि वो इस पे संज्ञान लेके वो गलत है या सही है, उसका हल तो वो निकालें। या तो वो कहें कि ये गलत है या कहें सही है। सही है तो उसको किसान का पैसा दिया जाए, अगर गलत है तो फिर किसान अपना आगे पहुंचे, आगे को कार्रवाई करे। बैंक वाले से बात करें।
किसान के और किसान नेताओं के आपने पूरे बयान सुने हैं और बड़ी साफ शब्दों में बात है कि जिस बैंक ने इस ज़मीन पर 2 करोड़ का लोन दिया है वो भी 143 करके ही दिया है, क्योंकि इंडस्ट्री पर लोन जो है बिना 143 के नहीं मिलता। किसानों का बहुत साफ कहना है कि अगर हम गलत हैं तो हमारे जो केस चल रहा है डीएम साहब महोदय के आगे उसको खारिज किया जाए ताकि वो आगे का रास्ता तलाश सकें, या बैंक जो लोन जमा करवाने के लिए बार बार वो कहते हैं कि हमें धमकी देता है तो उनको बताया जाए कि 143 किए बिना उन्होंने लोन कैसे कर दिया। लेकिन अब सवाल सबसे बड़ा है जो आपको सबसे पहले मैं दिखाना चाहता हूं कि ये जो एनएच की आप देख रहे हैं जो बन रहा है, इस एनएच में किसानों को प्रशासन ने अपने विश्वास में लेकर आज वो बीजेपी के एक लीडर की मीटिंग में शामिल होने चले गए और नज़दीक ही गए हैं। उस पीछे उन्होंने किसान का जो है एक बनी बनाई जो मतलब सीड प्लांट का जो ऑफिस था वो आप तस्वीरों में सामने देख सकते हैं किस तरीके से उन्होंने ढा दिया। इसका जिम्मेदार कौन है, और साथ में लगभग 300 से 400 फुट का जो बोरिंग है वो भी उन्होंने जो है जेसीबी से उसको निरस्त कर दिया। लगभग आज आप एक बोरिंग करवाने के लिए भी किसान जो कोशिश करे तो 5 से 6 लाख रुपए इसका खर्चा आता है। आखिर इस बोरिंग का मुआवजा कौन देगा? आप इस वीडियो में सारी बातें आपने किसानों की सुनी हैं और इस पर आप अपना कमेंट और जवाब ज़रूर दें। किसी के साथ भी गलत कार्य, चाहे वो सरकारी हो चाहे वो किसान हो, नहीं होना चाहिए। आप देखते रहिए PST न्यूज़ में। कुलदीप सिंह, नमस्कार।